नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ना आरडी एनसीईआरटी में प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलते, बट ये जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे कुछ लोग नवोदय देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्स देते हैं, 10th के प्लस के 10th पास आउट के बाद डिप्लोमा के एग्जाम देते हैं जो क्वालिटी डिफरेंस एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। और हाँ, मेनी टाइम से बोर्ड में पूछे गए हैं, लेकिन अक्सर नहीं पूछे जाते, रेयर है, तो फिर भी हम नॉलेज के लिए इसे कवर कर रहे हैं। हमने इसका टाइप 1 टाइप 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब हम करने वाले हैं टाइप 3। टाइप 3 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें चैप्टर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें एक्सपोनेंशियल पावर के लॉज को यूज किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं और आसानी से हम इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका क्लास 3 टाइप 3 है। तो चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 की पावर x + 1 + 5 की पावर 1 - x = 26। तो देखिए कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं। हमें पता है कि किसी भी दो नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लाई उनकी पावर को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर देते हैं। एक्सपोनेंट पावर लॉ कहता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसा होगा तो आप ऐड कर देंगे और ऐड होगा तो उसे आप अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कहीं 2 की पावर x + 1 रहा होगा तो आप इसे क्या कर सकते थे, 2 की पावर x × 2 की पावर 1 लिख सकते थे। क्लियर ना? सिमिलरली अगर आपके पास 5 की पावर 1 - x है तो आप इसे लिख सकते थे 5 की पावर 1 × 5 की पावर -x। क्लियर? और आपका एक और लॉ होता था, और वो लॉ होता था कि किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव ली जाए तो उसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर पॉजिटिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा 5 की पावर -1 तो आप इसे डिनोमिनेटर ले जाइए 1/5 और +1 बन जाएगा, यानी 1/5 बन गया। ओके, इसी तरह अगर आपके पास 5 की पावर x + 1 है तो आप 5 की पावर x × 5 की पावर 1 इसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आइए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 की पावर x × 5 की पावर 1। अगेन आप इसे लिख सकते हैं 5 की पावर -1 × 5 की पावर x। क्यों माइनस, सॉरी ये प्लस है और यहाँ माइनस, तो माइनस लिखना जरूरी है, प्लस ना भी लिखेंगे चलेगा और पावर 1 भी ना लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू कितना, इसको इस साइड लाइए तो -26 इज इक्वल टू कितना होगा। अब आपको यहाँ पर अभी मैंने बताया कि जब पावर माइनस है तो यहाँ क्या लिख सकते हो, 5 × 5 की पावर x, थोड़ा सा और अरेंजमेंट कर देते हैं, +5 मल्टीप्लाई, डॉट को मल्टीप्लाई कहते हैं, 1/5 की पावर x लिख सकते हैं आप जब पावर माइनस है। क्यों मैंने बताया। अब आप नोटिस करें कि इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको कॉमन दिख रही है। 5 की पावर यहाँ भी x है, 5 की पावर यहाँ भी x, तो सिमिलर आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट 5 की पावर x = p। तो अब आप इसमें रिप्लेस कर दो 5 और इसकी वैल्यू p है तो 5p और +5 मल्टीप्लाई इस हो, इसकी वैल्यू कितनी है p, तो 1 और इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू किसके इक्वल है, p की, -26 = 0। अब आप एलसीएम ले सकते हैं सभी के प्लेस पर। तो एलसीएम कितना है, 1 से डिवाइड p बन जा, p का p में मल्टीप्लाई p², p से p डिवाइड 1 का 5 है, 5 1 जा 5, 1 से डिवाइड p का 26 में तो 26p = कितना। अब ये डिवाइड है उस साइड जाकर क्या होता, मल्टीप्लाई होता, तो ये डिवाइड उस साइड जाकर मल्टीप्लाई 0 ही होता, तो फाइनल आपका जो बन रहा है वो फाइनल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, जो कि आपको क्वाड्रेटिक यहाँ विजिबल नहीं था प्रॉपर्ली, बट यहाँ पर आपको दिख गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि मैंने कहा भी है कि चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मींस ax², कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² + bx + c = 0 के बराबर होना चाहिए फॉर्मेट में। तो मिल गया ना फॉर्मेट। अब आप इसमें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, बाय मिडिल स्प्लिटिंग कर सकते हैं, चेक करते हैं कि मिडिल स्प्लिटिंग से पॉसिबल है या नहीं। ये स्टडी वाले क्लास में आपने देखा कि ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे थे जिनका आपका मिडिल स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं था, तो मैंने बताया कि आप क्वाड्रेटिक से कर सकते हैं, बट उस क्वेश्चन में मेरा एक ± एरर था, इसलिए हमने वहां पर मिडिल स्प्लिटिंग नहीं हुआ। तो देखिए मिडिल स्प्लिटिंग
फिर कहता क्या है, स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा कांस्टेंट, यहाँ सॉरी यहाँ p था, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25। फिर आपका ऐसे दो नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए दोस्तों, 25 आना चाहिए, और ऐड करने पर माइनस, इसका साइन कंसीडर किया जाएगा। तो आप सोचो कि मैं 5 × 5 ले लूं तो 25 तो आएगा, लेकिन 5 और 5 का ऐड सम कभी भी -26 नहीं आएगा, तो ये फैक्टर रॉन्ग है। दूसरा फैक्टर आसान है, 25 25, और मैं अगर दोनों को माइनस ले लेता तो -26 आता। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप +25 और -1 लेते तो +24 आता, और अगर आप ऐसा करते +25 -25 +1 करते तो -24 आता। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कौन जस्टिफाई हो रहा है जी, -25 और -1। इसको मिडिल स्प्लिटिंग क्यों कहते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे 2-3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, पर्टिकुलर एक फैक्टराइजेशन टॉपिक पर कि हाउ विल फैक्टराइज एंड टेकिंग कॉमन, कैसे कॉमन पता करते हैं। तो आप जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो वो क्या कर सकते हो, वहां से आप एक बार देख लेंगे तो ये आसान है। तो चलिए मिडिल स्प्लिटिंग क्यों करें, क्योंकि आपने मिडिल वाले पार्ट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो मिडिल हुआ, और स्प्लिट मतलब अलग करना, आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया और दोनों का जो सम है वो यही आएगा, इसलिए इसका नाम एक तरीके से समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि मिडिल स्प्लिटिंग क्यों पड़ा, क्योंकि हम मिडिल वाले को ब्रेक कर रहे हैं, पी वाले टर्म को हमने फर्स्ट और स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को ब्रेक बिल्कुल भी नहीं किया है। अब आप कॉमन लीजिए, देखिए 5 से डिवाइड होगा, 5 p कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी 5 से इसको डिवाइड करते तो 5, जहां भी कॉमन कुछ नहीं दिखता वहां पर आप कॉमन लेते हैं, तो यहाँ भी करेंगे तो p -5। कुछ बच्चे सोच रहे सर प्लस था तो आपने माइनस क्यों ले लिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदलेगा, आप सब सोचा मैं प्लस लेता तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, और दूसरा जब ब्रैकेट ओपन करता तो -p और -5 होता, जबकि आपका ये क्या था -p और +5 था, तो इसलिए हमें यहाँ माइनस लेंगे तो अब ओपन करता तो प्लस हो जाता। तो हमने इसी को तो चेंज किया है, तो इनकी वैल्यू में चेंज में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, अगर आप प्लस लेते तो वैल्यू सेम नहीं थी, तो रॉन्ग था। अगेन आप नोटिस कर रहे हैं कि p -p यहाँ पर भी है, यहाँ भी आप जब p -5 कॉमन लेंगे तो क्या आता, 5p -1 = 0। ये फैक्टर है, इसे आप फैक्टर कहते हैं। अब अगर फैक्टर को आप क्या करें, 1/1 0 के इक्वल लेंगे तो जो p की वैल्यू आएगी वो जीरोस कहलाएगी, तो p -5 = 0, बट p इक्वल कितना आ गया 5। लेकिन हमने यस्टरडे क्लास बताया माय एक्चुअल क्वेश्चन गिवन इन x फॉर्म वेरिएबल, बट हियर इज p, so you taking p = 5 for x, अगेन रिप्लेस करो क्योंकि क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में है आंसर उसी वेरिएबल में आना चाहिए, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं 5 for x = 5 for। अब अगेन एक एक्सपोनेंट पावर का लॉ लगेगा, और वो लॉ क्या कहता है कि अगर वेरिएबल कभी पावर में आए और ये इक्वेशन है तो बेस बोथ साइड इक्वल करना होता है। जब आप बेस बोथ साइड इक्वल करते हैं तो पावर को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है, तो हियर इन दिस क्वेश्चन बेस ऑलरेडी इक्वल है 5 and 5 both side, so comparing power, आप डायरेक्ट करेंगे comparing power, ठीक है। जब आप पावर कंपेयर करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इसका मीनिंग है LHS की पावर LHS में और RHS की पावर RHS में लिख दीजिए, तो एक इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पॉसिबल वन रूट्स इज 1। अभी एक और आना चाहिए, तो देखिए कैसे करते हैं। अगेन यहाँ आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपका दिया हुआ है 5p - 1 = 0, तो चलो 5p = 1 तो p इक्वल आ गया 1/5। बट अभी आपने कहा अगर इसकी पावर 1 है न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे मैंने कहा नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, तो रिवर्स कर दीजिए, पॉजिटिव को फिर न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर आप लाए तो नेगेटिव हो गया। अगेन वैल्यू ऑफ p इज 5 power x, यहाँ पर आप वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं 5 power x, तो क्या आ गया 5 power -1। अब आप देखिए बेस अगेन इक्वल है तो कंपेयरिंग पावर x इक्वल कितना आ गया माइनस, यानी द पॉसिबल आंसर ऑफ दिस quadratic equation is value of x is 1 and value of x is -1। सिमिलर ये मैंने आपको पार्ट करा दिए हैं, अभी आपको मैं ये करा देता हूँ, थोड़ा सा बच्चों को लेंदी लग रहा होगा तो ये भी कर लेंगे, चलो करते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, पहले थर्ड करते हैं। थर्ड थोड़ा सा देखने में भौकाली टाइप का लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं, सिंपल करेंगे। देखिए
पहली बात तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो पॉइंट्स दे रखा है जी ये डेसिमल है, नहीं जी, ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखें अगेन, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप लिखते हैं 4 की पावर x प्लस 2 तो आप इसे ब्रेक कर सकते थे 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 2, क्योंकि अगेन मल्टीप्लाई करते हैं जब बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों आता है पावर ऐड होगी, x प्लस 2 बनता। सिमिलरली यहां पर दे रखा है, अच्छा 4 की पावर x को भी क्या लिख सकते हैं ऐसे, 2 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2 इक्वल x और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर x। दोनों तरीके अलग हैं, मीनिंग सेम है, क्योंकि पावर अपन पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू सेम आती है, तो 2 1 जा 2x 2 1 जा 2x। सिमिलरली यहां पर ब्रेक करते थे, तो चलो करते हैं 16 एज इट इज लिखिए, यहां लिख सकते थे 4 की पावर x मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 माइनस 16 into 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अपन करेंगे कि ये देखिए ये जो 4 है इसको देखो, ये भी 16 है और ये भी 16 है, क्योंकि 4 की पावर 2 क्या हुआ 16, 16 का 16 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा आप करिए, तब तक मैं इसे बताता हूं। देखो 4 को लिख सकते थे, इस 4 को लिख सकते थे 2 की पावर 2 और x, तो मैंने ये चीज पहले ही बता दी है कैसे लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इसे लिख सकते थे 2 की पावर x की पावर 2 और ये हुआ 16 16 256। क्लियर हो गया। चेक कर लीजिए कि आपका हुआ भी या नहीं, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इसका ट्रिक होता है, ये हुआ 3601 256 करेक्ट है। अगेन ये 2 है और 16 तो कितना हुआ 32, यहां आया 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि आप लेट कर लीजिए 2 की पावर x इक्वल p, जब आप इसको लेट करेंगे तो वैल्यू रिप्लेस के बाद आएगी क्या, जरा नोटिस करिए 256 आपका ये रहा और इसकी वैल्यू आपने p पुट की है, लेकिन स्क्वायर पहले से बेस है 2 की पावर x और 2 की पावर x इक्वल p, तो उसकी पावर तो 2 तो एज इट इज माइनस 32 और ये वैल्यू p है और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 0। मिडिल स्प्लिटिंग रूल अगेन वही अप्लाई करेंगे, स्क्वायर और कांस्टेंट का क्या करिए मल्टीप्लाई, 2 16 जा 256 1 जा 256, और अभी आपने क्या पढ़ा, अगर मैं 16 का 16 में मल्टीप्लाई कर दूं, चेक करो मैंने कहा ना मिडिल स्प्लिटिंग, इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करने पर 256 आएगा और इन दोनों का ऐड कर दूं 32 आएगा माइनस का, तो देखिए मिडिल स्प्लिटिंग हो गया कि इसका नाम मिडिल स्प्लिटिंग इसीलिए है क्योंकि मिडिल पार्ट को आप ब्रेक कर रहे हैं समझने के लिए। अब अगर आप ये इससे डिविजिबल है तो 16 ले लिया आपने, तो यहां से 16 से डिवाइड 16p माइनस 1 और यहां भी कुछ भी कॉमन नहीं तो आप ले लीजिए 16p माइनस 1, ये साइन क्यूब माइनस हो गया, अभी जस्ट प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगेन 16p माइनस 1 आपका फर्स्ट फैक्टर, सेकंड ब्रैकेट हो गया 16p माइनस 16p माइनस 1 सेकंड फैक्टर, 1 बाई 1 आप क्या करिए 16p माइनस 1 को इज इक्वल टू 0, तो 16p इज इक्वल टू 1 और यहां से 16 ले जाएंगे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और ये पावर ऊपर जाएगा अगेन माइनस हो जाएगा, बताया आपको पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बट हमारा एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन x में है, हम रिप्लेस कर देते हैं अगेन सेम प्रोसेस, 2 की पावर x यहां पुट कर दीजिए, 2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर माइनस 4, बेस सेम है, कौन से पता है आपको बेस सेम है, तो लिखेंगे आप कंपेयरिंग पावर, कंपेयरिंग पावर, कंपेयरिंग पावर मींस होता है कि ओनली पावर को राइट करिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये और ये दोनों सेम है, तो अगर मैं सेकंड भी करता 16p माइनस 1 इज इक्वल 0 लेता तो p इक्वल अगेन आता वही 1/16, इसलिए x की वैल्यू यहां भी क्या आएगी -4। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है दोस्तों, इसमें आप कैसा भी कर लीजिए, चाहे आप जो है इस तरीके से कर लीजिए या इनको मत निकालिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो इक्वल रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, जैसे कि आपने पढ़ा भी क्लास 10 में, विदाउट सॉल्विंग हाउ विल फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स कैसा होगा जब आपने सॉल्व किया, किसे रूट्स कहेंगे या जीरोस कहा जाता है, तो ये जो जीरोस आए दोनों इक्वल आए हैं, तो इस चीज को आप निकाल सकते हैं बिना सॉल्व किए भी, ओके, तो आसानी से हमने इसे कर लिया। अब आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, बट फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, उसके बाद आप प्रॉपर सॉल्व कर पाएंगे। चलो लेट्स डू, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, दिया हुआ है आपको 9x की पावर 2 x प्लस 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू। अभी हम डायरेक्टली करते हैं, हम देखिए इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये किसको 9 बेस 9 है, 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये पहले से क्या है पावर x प्लस 2। यहां देखिए क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पावर अपॉन पावर मल्टीप्लाई होता है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, यहां 1 है तो 3 की पावर 2x प्लस 4 होगा, 2 2 जा 4 200, दोनों टर्म में करना है मल्टीप्लाई। अगर आप केवल ऐसे लिखते थे तो रॉन्ग हो गया, तो आपका हो गया यहाँ पर, लेकिन आपको पता है इसको अलग करके क्या लिख सकते थे, ऐसे 3 की पावर 4 भी लिख सकते थे। क्लियर? यहां देखिए 6 3 जा 18 into 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल 0। और यहां अभी आपको मैंने बताया था कि जैसे आप 2 की पावर 2x लिखो या फिर x की पावर 2, बात एक ही है। यहां सॉरी, यहां पर हमें लिखना पड़ता, हां ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x की पावर 2। चेक करिए, पावर अपॉन मल्टीप्लाई पावर करेंगे तो 3 की पावर 2x ही होगा। यहां क्या हुआ 3 की पावर 4 कितना होता है जी 81, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 और यहां क्या आया 18 into 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप लेट कर लीजिए, कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों 3 की पावर x इक्वल एक थर्ड वेरिएबल लीजिए p, क्या रखेंगे तो p स्क्वायर 81 p स्क्वायर, बिकॉज़ यहां 81 है तो ये p स्क्वायर मल्टीप्लाई 81 तो 81 p स्क्वायर माइनस 18 और साथ में यहां क्या p और प्लस 1 इक्वल 0। तो फैक्टर बन गया, देखिए 9p माइनस 9p और प्लस 1 यहां है 81p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप 9p कॉमन लीजिए तो 9p पूरा कर देते हैं, चलो और यहां 1 लीजिए तो 9p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपका फैक्टर बन गया 9p माइनस 1, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट भी आएगा 9p माइनस 1, दोनों सेम है जैसे पिछला प्रीवियस क्वेश्चन था। यहां से 9p पहला माइनस 1 इक्वल 0, तो p इक्वल कितना आता 1/9 दोस्तों, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस 2। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 2 डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में आपके माइनस। अब p की वैल्यू आपने कितनी ली है 3 की पावर x, यहां क्या लिखा 3 की पावर माइनस 2। कंपेयर कर दीजिए बेस से, सेम कांसेप्ट, तो x इक्वल कितना आ गया माइनस 2। अगर एक वैल्यू x की माइनस 2 तो यहां भी दूसरा भी तो सेम है, इसे दोनों x की वैल्यू क्या आ जाएंगी माइनस 2। तो ये थे आपके टाइप 3 के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूनिक क्वेश्चंस कह सकते हैं, क्योंकि जनरली आपको एनसीईआरटी आरडी एग्जाम्पल में भी देखने को नहीं मिलेंगे, स्पेशली क्लास 10 के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।